Hi, I'm Ria, and thank you so much for clicking on this video. And many congratulations to you on passing your NIFT entrance exam. Your hard work paid off. You clicked on this video because you are also confused about the most asked question and the most confusing one. What is common merit rank and what is category merit rank? So I hope after watching this video, all your doubts will be cleared. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मेरिट रैंक क्या होती है। तो कॉमन मेरिट रैंक होती है आपकी ऑल इंडिया रैंक, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये बताता है आपका कॉमन मेरिट रैंक। अब कॉमन मेरिट रैंक का काम क्या होता है? इट इज जस्ट टू मेंटेन अ रो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग में निफ्ट ने 1 से 200 कॉमन मेरिट रैंक वाले बच्चों को बुलाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि रैंक 10 वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। रैंक 1 जिसकी होगी उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, फिर रैंक 2 को, देन 3, देन 4 एंड देन इट कंटिन्यूज टिल 200। कॉमन मेरिट रैंक सिर्फ यही काम के लिए दी जाती है। नाउ जो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कॉमन मेरिट रैंक ही मैटर करती है, क्योंकि उनको कैंपस उसी बेसिस पे अलॉट किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कैटेगरी मेरिट रैंक। कैटेगरी मेरिट रैंक ये बताता है कि आपकी ही अपनी कैटेगरी में आप कौन सी प्लेस पर स्टैंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, योर कैटेगरी मेरिट रैंक इज 10 एंड सपोज इन योर कैटेगरी 2000 स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम। तो आउट ऑफ दोस 2000 स्टूडेंट्स यू आर स्टैंडिंग एट 10th प्लेस इन योर ओन कैटेगरी, ठीक है। In your category rank, you are only competing with the students of your category, not with the all students जिन्होंने एग्जाम दिया है। So if you are from any category, आपके काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी मेरिट रैंक देखी जाती है। Every campus have some seats reserved for category students. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक कैंपस में 30 सीट्स रिजर्व है फॉर ओबीसी, तो उन सीट्स को ना कोई जनरल वाला ले सकता है, ना एससी ना एसटी, वो सिर्फ ओबीसी के ही बच्चों को मिलेगी। इस प्रोसेस में आपकी कैटेगरी मेरिट रैंक देखी जाती है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ओबीसी कैटेगरी। अगर ओबीसी कैटेगरी में 2000 स्टूडेंट्स टोटल हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और उसमें से आपकी रैंक 10 है, आफ्टर स्टूडेंट जिसकी रैंक 9 है आपको काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो रैंक 9 वाला स्टूडेंट है उसने दिल्ली एफडी डाला है और आपको भी दिल्ली एफडी ही चाहिए इन योर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको पहले दिल्ली एफडी दिया जाएगा। अभी वो अगर नहीं लेता है, देन इफ वो विथड्रॉ करता है और सीट्स लिमिटेड ही है, देन आपको वो मिल सकता है। कॉमन मेरिट रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है, जो बताता है आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एग्जाम यू आर स्टैंडिंग एट व्हाट प्लेस। कैटेगरी मेरिट रैंक ये बताता है कि आपकी ही कैटेगरी में आप किस प्लेस पर स्टैंड कर रहे हो। कैटेगरी मेरिट रैंक इज फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर कैटेगरी। कॉमन मेरिट रैंक जनरल वालों के लिए होता है, ओपन कैटेगरी वालों के लिए होता है, वो कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। कॉमन मेरिट रैंक बेसिकली रो मेंटेन करने के लिए होता है कि किस ऑर्डर में स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर काउंसलिंग। आई होप ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग कैटेगरी एंड कॉमन मेरिट रैंक आर क्लियर। अभी भी कुछ नहीं समझ आया है, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन, यू कैन DM me on my Instagram as well. I'm a small creator, so I will definitely reply to you. थोड़ा लेट हो सकता है, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा काम अगर आप मेरा कर सकते हो, दैट इज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज, एंड दैट बेल आइकन, ताकि यू डोंट मिस माई वीडियोज, माई अपकमिंग वीडियोज, अ लॉट ऑफ निफ्ट ब्लॉग्स। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन AD department, be with me because I am in AD department and I'm going to show you all my struggles throughout these 3 years. Think of me as your big sister and please support. That's it for this video. I'm going to make a separate video on choice filling for counseling, so don't miss that. That's it. Bye bye.